हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 2। राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो आपका एनसीईआरटी है उसका जियोग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नेम है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 आपका एनसीईआरटी का होने जा रहा है। राइट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो चैप्टर नंबर 1 आपका बात कर रहा था रिसोर्सेज के बारे में, और हमने डीप में बताया था कि मीन्स रिसोर्सेज आपका क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। राइट, और इसको जो है आपका कितने पार्ट्स में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, किस किस बेसिस पर किया गया है, इसका पीडीएफ भी हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। राइट, तो इसका भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग जो है ओवरव्यू देख लेते हैं कि मीन्स देखिए एटमॉस्फेयर में उपलब्ध, यानी कि ये आपका मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट, कि इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि मीन्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। कि मीन्स आपका एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी प्रेजेंट है वह अगर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। राइट, अब आपके मन में हो रहा है कि मीन्स क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो देखिए, आप जो पेन यूज करते हैं वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है। आपका बुक्स आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है। राइट, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर आपको कह रहा है कि मीन्स वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। तो देख सकते हैं कह रहा है आपका कि अर्थ जो है आपका है, ये जो आपका अर्थ होता है, राइट, ये आपका अर्थ है। यहाँ पर देख सकते हैं लोगो भी आपका क्या है, एक अर्थ ही है। इसके बारे में कह रहा है कि मीन्स मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि मीन्स छोटे छोटे जीव से लेकर बैक्टीरिया, लाइकेंस, बनियान ट्री, एलिफेंट्स और बड़े बड़े जीव तक पाए जाते हैं। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका अर्थ है, अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, ये आपका क्या है, एक होम है, यानी कि घर है, छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पर बेसिकली आपका दो चीज़ें पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना। तो ये आपका फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो कुछ भी आप प्लांट्स देखते हैं, राइट, प्लांट्स देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा। एंड जो भी आपके एनिमल्स देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउना। राइट, तो आज के बाद आपके मन में यह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मीन्स फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस यहाँ पर क्लियर आउट होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स फ्लोरा मीन्स क्या होते हैं, पेड़ पौधों को हम लोग बोलेंगे फ्लोरा, और जो भी आपके जीव जंतु होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं चीता दिया गया आपका, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये भी आपके क्या है, फाउना है। और जो कुछ भी आपको एनिमल दिखते हैं, राइट, एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे फाउना। राइट, और जो भी आपके प्लांट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। राइट, तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं कह रहा है आपका कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट, तो अगर आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए कि मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सेंस में, तो इंडिया में हमको पता है कि मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इधर आपका क्या है, हिमालय है। राइट, इधर आपका क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होता है। इधर आपका वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, इधर आपका गुजरात कोस्टल प्लेन्स है। राइट, तो इससे क्या होता है कि मीन्स इंडिया में आपका डाइवर्सिटी पाया जाता है, और डाइवर्सिटी पाए जाने के ही वजह से आपको क्या होता है कि मीन्स डाइवर्सिटी आपका रिसोर्सेज में भी पाया जाता है, और डाइवर्सिटी आपका फ्लोरा एंड फाउना में भी पाया जाता है। राइट, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं कि कह रहा है आपका एंड हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। और अगर आप पूरे वर्ल्ड के बारे में बात किया जाए तो इसका 8% स्पीसीज आपका इंडिया में, ओनली आपका इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जो कि एस्टिमेटेड किया गया है आपका 1.6 मिलियन जो आपके क्या है स्पीसीज जो है पाए जाते हैं इंडिया में। राइट, तो इंडिया में यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 1.6 मिलियन आपके जो है पाए जाते हैं स्पीसीज। राइट, तो इसमें से बहुत से स्पीसीज आपके खतरे में भी हैं, यानी कि थ्रेटेंड है, कि मीन्स आपका समाप्त होने के कगार पर है। तो देख सकते हैं आपको कह रहा है कि मीन्स एटलीस्ट 10% ऑफ द इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उसका 10% और 20% जो आपका मैमल्स है, यानी कि आपके फाउना है, वो थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड इन द सेंस कि मीन्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। राइट, कि मीन्स उनकी जो जनसंख्या है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। और दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि मीन्स मेनी आर कैटेगराइज्ड critical, that is on the verge extinction,
लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक ईटीसी, राइट। तो इनकी भी संख्या आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है और ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, यानी कि खत्म होने के कगार पर हैं। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि मीन्स इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्लासिफिकेशन आपका किसके बेसिस पे किया जाता है कि एक आपका देख सकते हैं, एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स एक आपका ऑर्गन यानी कि बॉडी दिया गया है, कह रहा है आपका IUCN के बारे में बात कर रहा है। तो IUCN क्या करता है, आपका कैटेगराइज करता है कि कौन से जो है आपका स्पीसीज किस कैटेगरी में आपका पाया जाता है, इसको कैटेगराइज करता है। कौन कैटेगराइज करता है, IUCN, राइट। IUCN क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑर्डर टू एग्जिस्टेंस, राइट। कि मीन्स वो किस रूप में पाए जाते हैं, उनकी जनसंख्या जो है वो नॉर्मल है या फिर वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं या फिर इंडेंजर्ड हैं या फिर आपके वल्नरेबल हैं। तो ये सब आपके जो टर्मिनोलॉजी अभी हमने यूज कर रहे हैं ये आपका क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर वो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की मतलब सामान्य रूप से पाया जा रहा है, हर जगह अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। कि मीन्स जिनकी जनसंख्या अभी क्या है, सर्वाइवल के लिए नॉर्मल है, राइट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कैटल्स की मीन्स पशु वगैरह हो गए, साल हो गए, पाइन हो गए, रोडेंट्स हो गए, ये सभी आपके नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि मीन्स एवरीवेयर प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद दूसरा आपको क्या कह रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज आपका क्या होता है कि दोज स्पीसीज दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। कि मीन्स वो एक्सटिंक्शन होने के कगार पर हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गए, राइट। ये सभी आपके क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में कैटेगराइज किए गए हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका वल्नरेबल। तो वल्नरेबल क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइंड होते जा रहा है, लेवल फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू बी मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी, राइट। कि मीन्स अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मीन्स अगर इसको हम लोग कंजर्वेशन के लिए, राइट, इनके प्रोटेक्शन के लिए हम कोई अपना जो है स्टेप नहीं लेते हैं, राइट, तो ये किस में चले जाएंगे, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज में कैटेगरी में जो है कंसीडर करते हैं। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं स्पीसीज, यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है एंड गैंगेटिक डोल्फिन है, राइट। ये सभी आपके किस में आते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका रेयर स्पीसीज, राइट। तो रेयर स्पीसीज क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू इंडेंजर्ड, राइट। कि मीन्स जिनकी पॉपुलेशन आपका जो है स्मॉल है और वो इंडेंजर्ड में जा सकते हैं, राइट। और वल्नरेबल कैटेगरी या फिर जो है ये आपका वल्नरेबल में आपका जो है जा सकते हैं इफ देयर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, राइट। कि मीन्स जिस कारण से ये क्या हो रहे हैं, आपके डिक्लाइन कर रहे हैं, उस फैक्टर को अगर हम लोग रोकते नहीं है तो या ये फिर किस में चले जा सकते हैं, या फिर वल्नरेबल या फिर जो है एक्सटिंक्शन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर स्पीसीज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो है एंड डिजर्ट फॉक्स हॉर्नबिल, ये सब आपके किसके हैं, रेयर स्पीसीज में कैटेगराइज किए गए हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका इंडेमिक स्पीसीज। तो देखिए इंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है आपका कि जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, राइट। तो इसका देख सकते हैं कि मीन्स दीज स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, राइट। कि मीन्स ये आपका किसी एक रीजन में पाए जाते हैं ड्यू टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू देयर हैबिटेट। इसके कारण क्या होता है, आपका किसी एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान टील कि मीन्स अंडमान में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका निकोबार पीजियन जो निकोबार में आपके पाए जाते हैं, कबूतर। उसके बाद आपका अंडमान वाइल्ड पिग हो गए, मिथुन हो गए जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, राइट। तो इन सभी को आपका किस में कैटेगराइज किया गया, इंडेमिक स्पीसीज, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो देखिए जो आपका अभी सर्च में नहीं है, सर्च इन द सेंस कि मीन्स अभी पाए नहीं जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। देख सकते हैं आपका इसका क्या क्या एग्जांपल है, एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक है, ये सभी आपका किस में कंसीडर किया जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। कि मीन्स अभी इनकी जो है जनसंख्या हमको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग एक्सटिंक्ट में कंसीडर करते हैं।
राइट तो ये तो बात हो गई कि मीन्स ये क्यों हमारा जो है डिक्लाइन कर रहे हैं, राइट कि मीन्स देख सकते हैं कि इनको जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है IUCN जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, ये कंसीडर किया, राइट कि मीन्स कौन से नॉर्मल है, कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से वल्नरेबल हैं, या फिर आपके कौन से रेयर हैं, या फिर इंडेमिक है, या फिर एक्सटिंक्ट है, राइट। अब बात आती है कि मीन्स इनकी जो जनसंख्या है वो क्यों आपका डिक्लाइन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना, राइट कि मीन्स इनकी जो जनसंख्या है, चाहे वो फ्लोरा हो गए यानी कि प्लांट्स हो गए, या फिर आपके फाउना या फिर एनिमल्स हो गए, राइट इनकी जो जनसंख्या है वो क्यों आपका डिक्लाइन को कर रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो गए या फिर आपके एनिमल्स हो गए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कह रहा है आपका ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट कि मीन्स हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं कि मीन्स फॉरेस्ट से या फिर वाइल्ड लाइफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनका जो हैबिटेट है वो आपका डिस्ट्रक्ट कर जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि मीन्स इसका डिप्लेशन देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि मीन्स क्या क्या चीज़ें हम लोग उपयोग में लाने के लिए लाते हैं, जैसे कि पेड़ों के बार्क्स हो गए, लीव्स हो गए, उनकी पत्तियाँ हो गई, रबर के लिए, मेडिसिन के लिए, डाई बनाने के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, मैन्योर के लिए, राइट इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को। कहाँ से हम लोग, फॉरेस्ट से या फिर वाइल्ड लाइफ से। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है फ्लोरा और फाउना का, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फिगर भी दिया गया है, ये इसका PDF भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। यहाँ भी आपका सेम वही दिया गया है कि मीन्स क्या क्या आपके कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपका डिप्लेशन हो रहा है फ्लोरा एंड फाउना का। देख सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी कारण हो रहा है आपका। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह खेती किए फिर इसको आग जला के दूसरी जगह चले जा गए, राइट। तो इसके वजह से भी आपका हो रहा है, माइनिंग के कारण भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग के कारण भी हो रहा है, और ओवर पॉपुलेशन के कारण भी आप जो है आपका देखने को मिल रहा है डिप्लेशन आपका फ्लोरा एंड फाउना, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये आपका कह रहा है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि मीन्स इंडिया का जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, राइट ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को कटाई कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। और दूसरा आपको क्या कर रहा है, हंटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीन्स मीट के लिए या फिर जो है किसी और चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स को क्या करते हैं हम लोग जो है हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है आपका जो है डिक्लाइन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी, या फिर पोचिंग कर रहे हैं या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो उसके कारण भी हो रहा है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, और पॉइजनिंग इन द सेंस जो है डिफरेंट गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, राइट ये सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण से भी आपका क्या होता है कि मीन्स जो है आपका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है। और फॉरेस्ट फायर भी आपको जो है लगते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका कि मीन्स ये तो बात हो गया कि मीन्स डिक्लाइन कर रहा है। अब यह बात आती है कि मीन्स हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, राइट कि मीन्स कैसे हम लोग जो है इसको कंजर्व कर सकते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ का या फिर फॉरेस्ट का। तो फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मीन्स कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक दैट वाटर, एयर एंड सॉइल, राइट कि मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि मीन्स कंजर्वेशन कर सकते हैं या फिर प्रिजर्व कर सकते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बाई लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि वाटर के द्वारा, कि मीन्स वाटर को हमको क्या करना है, पॉल्यूट नहीं करना है, एयर को पॉल्यूट नहीं करना है, सॉइल को पॉल्यूट नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ को, दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको कह रहा है ड्यू टू कंजर्वेशंस डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, राइट। तो देखिए 1972 में आपको क्या होता है कि मीन्स एक फॉरेस्ट एक्ट लाया जाता है। फॉरेस्ट एक्ट क्या करता है कि मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को और पौधों को जंगलों में, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आपका कुछ और भी पॉइंट्स दिया गया आपका कि मीन्स इसमें क्या किया गया आपका, राइट। नेक्स्ट वन पॉइंट आपको कह रहा है कि मीन्स टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट कि मीन्स आपका जो है टाइप्स के बारे में बात कर रहा है फॉरेस्ट के, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। तो देख सकते हैं कि मीन्स इंडिया में आपका कह रहा है कि मीन्स इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड बाई मैनेज्ड बाई द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट कि मीन्स इंडिया में आपका जो है जो फॉरेस्ट वगैरह है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका मैनेज किया जाता है। तो इसको आपको जो है क्लासीफाई किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉलोइंग बेसिस पर
रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट आपको क्या होता है, राइट तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट आपको क्या होता है, दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, राइट। तो रिजर्व फॉरेस्ट आपके ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपका मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं कंजर्वेशन के लिए और फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए, राइट। और इसमें आपका जो है आधे से ज़्यादा देख सकते हैं, इट कवर्स हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, राइट। कि मीन्स जितना भी आपका फॉरेस्ट है इसका आधा जो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट में कंसीडर किया गया है। और सेकंड आपको क्या करा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो देखिए क्या करा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, राइट कि इसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है कि मीन्स फर्दर डिप्लेशन यानी कि अब इसका जो है क्या हो सकता है, डिप्लेशन नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/3 जो आपका एरिया है वो किस में कंसिडर किया जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको जो है कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट कि मीन्स इसको जो है आपका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, देख सकते हैं कह रहा है आपका दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, राइट। कि मीन्स ये जो होता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इसमें आपका जो है प्राइवेट और आपका जो है गवर्नमेंट दोनों द्वारा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मीन्स कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, इसका मतलब आपको क्या कह रहा है कि मीन्स देखिए कुछ आपके ऐसे कम्युनिटी भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके कंजर्वेशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट। कि मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर कुछ कम्युनिटी क्या करते हैं कि मीन्स उनके जो आसपास जो जंगल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक फेमस एग्जाम्पल देखने को मिलता है चिपको आंदोलन, राइट। तो इसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय, राइट। कि मीन्स हिमालय में जो आपका ये चिपको आंदोलन देखने को मिला था, राइट, वो रजिस्ट किया गया था डिफॉरेस्टेशन को, राइट। कि मीन्स पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उसको आपका चिपको आंदोलन में बेसिकली क्या था इसको हम लोग समझते हैं कि मीन्स इसमें क्या था कि मीन्स वहाँ के जो लोग थे, राइट, जब पेड़ की कटाई करने सभी लोग गए तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि मीन्स जो है पेड़ को काटने से पहले आपको मुझको काटना पड़ेगा, जिससे क्या हुआ कि मीन्स वहाँ के लोग जो थे वो पेड़ को क्या किए, प्रोटेक्ट कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन बोलते हैं, राइट। तो ये आपका किसका हो जाएगा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, राइट। और एक इनिशिएटिव लिया गया था आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1988 में, जिसमें आपका स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट, उड़ीसा में आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपका सोन गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, राइट। कि मीन्स उड़ीसा के आपके जो है लोकल कम्युनिटीज होते हैं उन्होंने एक आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया 1988 में, जिससे उन्होंने जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे, राइट, उसको उन्होंने क्या किया, कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, और वहाँ से क्या हुआ कि मीन्स जो फॉरेस्ट था उसका रीजनरेशन हो गया, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इस चैप्टर को हमने जो है कम्प्लीटली कवर कर लिया, और इसका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, अभी हमने डीप में पढ़ा है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, राइट। कि मीन्स जो है आपका ह्यूमन लाइफ के लिए बायोडाइवर्सिटी आपका जो है कैसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी आपका क्या होता है कि मीन्स डिफरेंट जो है आपका क्या पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि मीन्स देखिए हम लोग क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। तो उसी लिए क्या होता है आपका ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोडाइवर्सिटी सभी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, एक्सप्लेन, राइट। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि मीन्स देखिए फ्लोरा मतलब क्या हो गया आपका प्लांट्स, और फाउना मतलब क्या हो गए आपके एनिमल, राइट। तो देखिए इनकी जो जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है इसका रिस्पॉन्सिबल हमने बताया कि मीन्स कौन है, ह्यूमंस है। और ह्यूमंस कैसे इफेक्ट कर रहा है, देखिए पॉल्यूशन के कारण, राइट, पॉल्यूशन से, या फिर जो है उनका हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करके, राइट, पॉइजनिंग करके, या फिर आपका जो है फॉरेस्ट फायर जो लग रहा है उसके द्वारा जो है क्या हो रहा है, उनका जो है डिप्लेशन हो रहा है, फ्लोरा एंड फाउना दोनों का, राइट। तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी हमने बताया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी का आंसर दिया गया, इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को हमने जो है अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।